आज हम स्टार्ट करें 8 फ्रॉग बुक का चैप्टर 7 फोकस ऑन की रिजल्ट्स एरिया। अगर आप बिजी रहते हो लेकिन फिर भी ग्रोथ स्लो लग रही है तो हो सकता है प्रॉब्लम हार्ड वर्क की नहीं फोकस की हो। इस चैप्टर में ऑथर एक्सप्लेन करते हैं कि सक्सेसफुल लोग ज़्यादा काम नहीं करते बल्कि सही काम पर फोकस करते हैं। कैसे अपने करियर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिजल्ट आइडेंटिफाई करें, कैसे प्रोकास्टिनेशन कम करें और कैसे फास्ट प्रोग्रेस अचीव करें, ये सब आज हम समझेंगे इस ऑडियो बुक के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। जब एक इंसान अपने फिजिकल एनर्जी और मेंटल फोकस दोनों को एक ही डायरेक्शन में लगा देता है तब किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, जैसे मैं सैलरी क्यों ले रहा हूँ, या फिर कह लो कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने हायर ही क्यों किया है। ये सवाल हर प्रोफेशनल को बार बार खुद से पूछना चाहिए। सच ये है कि ज़्यादा लोगों को क्लियरली पता ही नहीं होता कि उनके जॉब का रियल पर्पस क्या है। लोग डेली काम करते रहते हैं, बिजी रहते हैं, लेकिन उन्हें ये क्लैरिटी नहीं होती कि उनसे एग्जैक्टली कौन से रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। और जब क्लैरिटी नहीं होती तब 3 चीज़ें मुश्किल हो जाती हैं। पहला है अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, दूसरा है सैलरी इंक्रीज मिलना, प्रमोशन फास्ट मिलना। अब सच ये है कि आपको काम करने के लिए नहीं, रिजल्ट प्रोड्यूस करने के लिए हायर किया गया है। सैलरी या वेजेस असल में पेमेंट होती है एक स्पेसिफिक क्वालिटी और स्पेसिफिक क्वांटिटी के काम की। आपका काम दूसरे लोगों के काम के साथ कंबाइन होता है और मिलकर एक प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है जिसके लिए कस्टमर्स पैसे देने को रेडी होते हैं। इसलिए हर जॉब को तोड़कर देखा जा सकता है 5 से 7 की रिजल्ट एरियाज में। यूजुअली इससे ज़्यादा नहीं होते। ये वही एरियाज होते हैं जहां आपका परफॉर्मेंस डिसाइड करता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो। की रिजल्ट एरिया वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके लिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। अगर आप नहीं करोगे तो वो काम होगा ही नहीं जो आपके कंट्रोल में होता है, जिसका आउटपुट किसी और के काम का इनपुट बन जाता है। मतलब आपका काम चेन रिएक्शन क्रिएट करता है, आपका रिजल्ट किसी और की सक्सेस का बेस बनाता है। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है, जैसे ह्यूमन बॉडी में कुछ विटल फंक्शन होते हैं जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, ब्रीथिंग, ब्रेन एक्टिविटी। इनमें से एक भी फंक्शन बंद हो जाए तो पूरा बॉडी सिस्टम कोलैप्स हो सकता है। बिल्कुल वैसे ही जॉब में भी कुछ क्रिटिकल रिजल्ट एरिया होते हैं। अगर उनमें परफॉर्मेंस वीक हो जाए तो जॉब रिस्क में आ सकती है। बिजी रहना इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट चीज़ें में इफ़ेक्टिव रहना इम्पॉर्टेंट है। अब खुद से पूछो, मेरे रोल का सबसे इम्पॉर्टेंट आउटपुट क्या है। मेरे काम से ऑर्गेनाइजेशन को कौन सा मेजरेबल रिजल्ट मिलता है। कौन से 5 to 7 रिजल्ट ऐसे हैं जो सिर्फ मुझे डिलीवर करने हैं। जब आप अपने की रिजल्ट एरिया आइडेंटिफाई कर लेते हो तब डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस ग्रो होता है, ग्रोथ फास्ट होती है। मैनेजमेंट और सेल्स वर्ड्स में इसे ही कहा जाता है द बिग 7, यानी वो 7 क्रिटिकल एरियाज जो किसी भी प्रोफेशनल के सक्सेस का फाउंडेशन होता है। और रियल सक्सेस तब स्टार्ट होती है जब आप बिजी रहना बंद कर देते हो और रिजल्ट ओरिएंटेड बनना स्टार्ट कर देते हो। हर प्रोफेशन में कुछ कोर एरियाज होते हैं जहाँ रिजल्ट लाना कंपलसरी होता है। अगर उनमें से एक भी वीक हो जाए तो ओवरऑल परफॉर्मेंस गिरने लगता है। अगर कोई मैनेजर है तो उसकी सक्सेस भी 7 एरियाज पर डिपेंड करती है। पहला है प्लानिंग, मतलब फ्यूचर के लिए क्लियर प्लान बनाना, गोल्स डिसाइड करना और डायरेक्शन सेट करना। दूसरा है ऑर्गेनाइजिंग, मतलब रिसोर्सेस, पीपल और टास्क को सही तरीके से अरेंज करना ताकि काम स्मूथली चले। थर्ड है स्टाफिंग, राइट लोगों को हायर करना और उन्हें करेक्ट रोल्स पे प्लेस करना। फोर्थ है डेलीगेटिंग, सब कुछ खुद करना लीडरशिप नहीं होती। मैनेजर का काम होता है काम सही लोगों को असाइन करना। नंबर 5 सुपरवाइजिंग, टीम को गाइडेंस, सपोर्ट और मॉनिटरिंग करना ताकि वर्क एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड पर हो। सिक्स्थ है मेजरिंग, रिजल्ट को ट्रैक करना, नंबर्स और परफॉर्मेंस को रेगुलरली इवोल्यूएट करना। 7 है रिपोर्टिंग, प्रोग्रेस और आउटकम्स को क्लियर वे में कम्युनिकेट करना। अगर मैनेजर इनमें से किसी एक एरिया में वीक हो जाता है तो अंडर परफॉर्मेंस स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे लीडरशिप फेलियर तक बात पहुंच सकती है। अब बात करते हैं सेल्स के की रिजल्ट एरिया। सेल्स प्रोफेशन में भी सक्सेस कुछ स्पेसिफिक स्किल्स पर डिपेंड करती है। इसमें पहला है प्रोस्पेक्टिंग,
मतलब नए पोटेंशियल कस्टमर्स ढूंढना। दूसरा है ट्रस्ट बिल्ड करना, कस्टमर के साथ कनेक्शन बनाना। ट्रस्ट के बिना सेल रेयरली होती है। नंबर थर्ड है नीड्स आइडेंटिफाई करना, कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी रियल प्रॉब्लम को समझना। नंबर फोर प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट या सर्विस को ऐसे रिप्रेजेंट करना कि कस्टमर वैल्यू क्लियरली समझे। नंबर फाइव ऑब्जेक्टिव्स हैंडल करना, कस्टमर के डाउट्स को कॉन्फिडेंटली सॉल्व करना। नंबर सिक्स क्लोजिंग द स्केल, राइट मूवमेंट पर डिसीजन फाइनलाइज करवाना। नंबर सेवन रीसेल और रेफरल्स, मतलब एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिपीट बिजनेस और न्यू लीड्स लाना। सेल में एक स्केल भी वीक हो तो सेल्स नंबर डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है, चाहे आप मैनेजर हो, सेल्स पर्सन हो, क्रिएटर हो, स्टूडेंट हो या एंटरप्रेन्योर। हर रोल में कुछ एसेंशियल स्किल्स होते हैं जो एक्सीलेंस डिसाइड करती हैं। ये डिमांड्स टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। आपने ऑलरेडी कुछ कोर कॉम्पिटेंसेस डेवलप की होती है जिस वजह से आप जॉब में हो, और ये डिमांड टाइम के साथ चेंज होती रहती हैं। लेकिन सच ये है कि कुछ की रिजल्ट्स होते हैं जो डायरेक्टली डिसाइड करते हैं कि आप सक्सेसफुल होंगे या स्ट्रगल करोगे। अब असली सवाल ये आता है कि आपके काम के की रिजल्ट एरियाज क्या हैं। अब खुद से पूछो, कौन से रिजल्ट सिर्फ मुझे डिलीवर करना है, अगर मैं ये काम ना करूँ तो क्या रुक जाएगा, मेरे रोल की सबसे वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन क्या है। खुद से पूछो ये और नोट डाउन करो इसको। जब भी आप कोई चीज़ को नोट डाउन करते हो ना तो उससे क्लैरिटी आती है। अब सब चीज़ अपने दिमाग में मत रखा करो। जब आप इसका आंसर क्लियर कर लेते हो ना तब करियर रैंडम एफर्ट से निकलकर फोकस प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। क्लैरिटी इज़ एसेंशियल। हाई परफॉर्मेंस का स्टार्टिंग पॉइंट एक चीज़ है, क्लैरिटी। जब तक आपको क्लियरली पता नहीं होता कि आपके काम के की रिजल्ट्स एरिया क्या हैं, तब तक आप हार्ड वर्क कर सकते हो, लेकिन हाई परफॉर्मेंस अचीव करना मुश्किल होता है। सबसे पहला स्टेप ये है कि आप अपने काम के इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एरियाज़ को आइडेंटिफाई करो। एक लिस्ट बनाओ जिसमें लिखो आपकी सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, आपसे कौन से रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, कौन से आउटपुट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे वैल्यूएबल हैं। और फिर इंश्योर करो कि जो लोग आपसे सीनियर हैं, जो आपके सेम लेवल पर काम करते हैं और जो आपके अंडर काम करते हैं, सब लोग सेम अंडरस्टैंडिंग पर एग्री करें। जब एक्सपेक्टेशन क्लियर होती हैं तब कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाता है। अब एक एग्जांपल समझते हैं सेल्स पर्सन के लिए। क्वालिफाइड अपॉइंटमेंट्स लेना एक मेजर की रिजल्ट एरिया है। यहीं पूरे सेल्स प्रोसेस के बिगनिंग होती है। अगर अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलेंगे तो प्रेजेंटेशन नहीं होगी तो सेल्स नहीं होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट एरिया है स्किल चूज़ करना। जब स्किल कंप्लीट होती है तब ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स एक्टिव हो जाते हैं, जैसे प्रोडक्शन, डिलीवरी, कस्टमर सर्विस, बिलिंग। एक सेल पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है। कंपनी ओनर या एग्जीक्यूटिव के लिए उनके की रिजल्ट एरियाज अलग होते हैं, जैसे बैंक लोन नेगोशिएट करना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, राइट पीपल हायर करना, काम इफेक्टिवली डेलीगेट करना। लीडरशिप का काम सब कुछ खुद करना नहीं होता, राइट डिसीजन लेना होता है जो कंपनी को ग्रो करे। रिसेप्शनिस्ट या सेक्रेटरी के लिए उनके की रिजल्ट एरिया सिंपल अलग लग सकते हैं लेकिन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होते हैं। लेटर्स क्विकली टाइप करना, कॉल्स एफिशिएंटली रिसीव करना, कॉलर्स को सही पर्सन तक ट्रांसफ़र करना। उनके स्पीड और एफिशिएंसी डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन की प्रोफेशनलिज्म को रिप्रेजेंट करती है। लोगों की सैलरी, ग्रोथ और प्रमोशन मोस्टली इस बात पर डिपेंड करती है कि वो अपने की टास्क कितनी एफिशिएंसी और कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करते हैं। बिजी रहना सक्सेस नहीं है, राइट रिजल्ट डिलीवर करना सक्सेस है। जितनी ज़्यादा क्लैरिटी होगी उतनी फास्ट ग्रोथ होगी। गिव योर सेल्फ अ ग्रेड। जब आप अपने की रिजल्ट एरिया क्लियर कर लेते हो तब नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है, खुद को हॉनेस्टली इवोल्यूएट करना। अब आपको हर के रिजल्ट एरिया में खुद को ग्रेड देना है 1 से 10 तक। 1 मतलब वेरी वीक परफॉर्मेंस और 10 मतलब एक्सीलेंस परफॉर्मेंस। हर एरिया में खुद से पूछो, मैं किस स्किल पे स्ट्रांग हूँ, किस जगह पर मैं एवरेज हूँ, किस एरिया में मुझसे स्ट्रगल होता है, कहाँ मैं ऑलरेडी एक्सीलेंट रिजल्ट दे रहा हूँ और कहाँ इम्प्रूवमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।
ये एक्सरसाइज पावरफुल इसलिए है क्योंकि ज़्यादा लोग अपनी वीकनेस को इग्नोर करते हैं। वो वही काम रिपीट करते रहते हैं जिसमें ऑलरेडी कंफर्टेबल होते हैं, लेकिन ग्रोथ कंफर्ट जोन से नहीं आती। सोचो एक चैन जिसमें एक ही वीक लिंक हो, पूरा चैन उसी वीक लिंक जितना स्ट्रांग होता है। बिल्कुल वैसे ही आपकी सक्सेस भी अक्सर आपके सबसे वीक के रिजल्ट एरिया से लिमिटेड होती है। अगर आप सेल्स में ग्रेट हो लेकिन क्लोजिंग वीक है तो आपके रिजल्ट रुक जाएंगे। अगर प्लानिंग स्ट्रांग है लेकिन एग्जीक्यूशन वीक है तो प्रोग्रेस स्लो हो जाएगी। इसलिए हॉनेस्ट सेल्फ ब्रांडिंग ज़रूरी है। ये कंपैरिजन सिर्फ आज वाले आप और बेटर वर्जन वाले आपके बीच है। जब आप क्लियरली देख लेते हो कहाँ स्ट्रांग हो कहाँ वीक हो, तब इम्प्रूवमेंट रैंडम नहीं आती, वो फोकस्ड और इंटेंशनली बन जाती है। और वही मूवमेंट होता है जब रियल प्रोफेशनल ग्रोथ स्टार्ट होती है। अब आप एक पावरफुल रूल समझिए। रूल है, आपका सबसे वीक के रिजल्ट एरिया डिसाइड करता है कि आप अपनी बाकी एबिलिटीज़ को कितनी हाइट तक यूज़ कर पाओगे। हो सकता है आप 7 में से 6 एरियाज़ में एक्सीलेंट हो, लेकिन अगर एक एरिया वीक है तो वही वीकनेस आपकी ओवरऑल सक्सेस को लिमिट करेगी। वो वीकनेस एक इनविजिबल ब्रेक की तरह काम करती है। और रिज़ल्ट क्या होता है इसका? फ्रस्ट्रेशन, स्लो प्रोग्रेस, एफर्ट ज़्यादा और रिज़ल्ट कम। ये वीकनेस आपके इफ़ेक्टिवनेस को ड्रॉ करती रहती है। अब जैसे एक मैनेजर के लिए डेलीगेशन एक की रिज़ल्ट एरिया होता है। मैनेजर का रियल काम खुद सब कुछ करना नहीं होता, उसका काम होता है दूसरों के थ्रू रिज़ल्ट लाना। अगर मैनेजर डेलीगेशन नहीं कर पाता तो टीम ग्रो नहीं करती, वर्कलोड ओवरलोड हो जाता है, डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाती है, मैनेजर बर्नआउट फील करता है, चाहे उसमें प्लानिंग, कम्युनिकेशन या इंटेलिजेंस स्ट्रांग हो। पुअर डेलीगेशन उसके सक्सेस को रोक देता है। सिर्फ एक वीक स्किल जॉब फेलियर तक ले जा सकती है। अब बात करते हैं पुअर परफॉर्मेंस और प्रोक्रास्टिनेशन की। वर्क प्लेस में प्रोक्रास्टिनेशन का हिडन रीज़न होता है। लोग यूजुअली काम डिले नहीं करते क्योंकि वो लेज़ी होते हैं, वो डिले करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसी स्पेसिफिक एरिया में वो वीक हैं। जहाँ पास्ट में परफॉर्मेंस वीक रही हो, इंसान नेचुरली उस काम से बचने लगता है और उसे अवॉइड करता है। और अवॉइड क्या करता है? प्रॉब्लम को और बड़ा बना देता है। रिवर्स रियलिटी मतलब जिस स्किल में आप बेटर होते जाते हो, सो मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ती है, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, प्रोक्रास्टिनेशन कम होती है, काम फिनिश करने की एनर्जी आती है। एक्सेप्ट योर वीकनेस ऑनेस्टली। हर इंसान के पास स्ट्रेंथ भी होती है और वीकनेस भी। सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? एक्सक्यूजेस बनाना, जस्टिफिकेशन देना, वीकनेस को डिफेंड करना। इसके बदले क्या करो? वीकनेस क्लियरली आइडेंटिफाई करो, इम्प्रूवमेंट गोल सेट करो, लर्निंग प्लान बनाओ, डेली प्रैक्टिस स्टार्ट करो। कभी कभी टॉप परफॉर्मेंस और एवरेज परफॉर्मेंस के बीच सिर्फ एक क्रिटिकल स्किल का डिफरेंस होता है। सोचिए, हो सकता है आप अपनी करियर ब्रेक थ्रू से सिर्फ एक स्किल दूर हो। अब एक यहाँ पे लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन है, कौन सी एक स्किल है अगर मैं एक्सीलेंट लेवल पर डेवलप कर लूँ तो मेरी करियर ग्रोथ पर सबसे बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या डलेगा? ये क्वेश्चन सिर्फ आज के लिए नहीं है, ये आपके पूरी प्रोफेशनल लाइफ को गाइड कर सकता है। थोड़ा हॉनेस्टली अंदर देखिए, आपको ऑलरेडी आंसर पता होता है, बस अब उस स्किल पर फोकस करना बाकी है। अब सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन लेना है। एक सिंपल स्टेप से स्टार्ट करो। अपने बॉस से डायरेक्टली पूछो, मेरे काम का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट क्या है? किस स्किल में इम्प्रूवमेंट करूं तो मेरी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी? सिर्फ बॉस ही नहीं, अपने कोवर्कर से पूछो, फ्रेंड से पूछो, फैमिली से भी फीडबैक लो। कभी कभी दूसरे लोग वो चीज़ क्लियरली देख लेते हैं जो हम खुद नहीं देख पाते। जो भी आंसर मिले उसे इग्नोर मत करो, उस एरिया में इमिडिएटली काम करना स्टार्ट करो। देखो, बिजनेस और करियर की ऑलमोस्ट सारी स्किल्स लर्नेबल होती हैं। अगर कोई इंसान किसी स्किल में एक्सीलेंट है तो इसका मतलब सिंपल है, वो स्किल सीखी जा सकती है, और अगर सीखी जा सकती है तो आप भी सीख सकते हो। टैलेंट हेल्पफुल होता है लेकिन डिसीजन और प्रैक्टिस सक्सेस बनाते हैं। अब बात करते हैं प्रोक्रास्टिनेशन का सॉल्यूशन। प्रोक्रास्टिनेशन को ख़त्म करने का एक पावरफुल तरीका है, अपने के रिजल्ट एरिया में एक्सीलेंट बन जाओ। जब आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो काम अवॉइड नहीं करती, आप नेचुरली एक्शन लेने लगते हो। कॉन्फिडेंस एक्शन को पुश करता है और एक्सीलेंस करियर में कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह ग्रो करती है। यह हैबिट आपकी लाइफ और करियर दोनों में टर्निंग पॉइंट बन सकती है। चैप्टर के लास्ट में ऑथर ने एक्शन स्टेप्स दिए हैं। स्टेप 1,
अपने वर्क के लिए की रिजल्ट एरियाज आइडेंटिफाई करो। लिखो कौन से रिजल्ट्स आपको डिलीवर करने हैं, कौन से काम एक्सीलेंस डिमांड करते हैं। हर एरिया को 1 से 10 तक ग्रेड दो। फिर डिसाइड करो कौन सी एक स्किल अगर एक्सीलेंट हो जाए तो आपकी जॉब परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा इम्प्रूव होगी। उस स्किल को अपना प्राइमरी फोकस बना लो। स्टेप 2, अपनी लिस्ट बॉस को दिखाओ। हॉनेस्ट फीडबैक मांगो, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करो। ग्रोथ तभी होती है जब इंसान फीडबैक के लिए ओपन होता है। अपने कोवर्कर के साथ डिस्कस करो, अपने लाइफ पार्टनर या क्लोज लोगों के साथ भी बात करो, क्योंकि डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्लियरिटी बढ़ाते हैं। इस एनालिसिस को एक बार करके मत छोड़ देना, इसे हैबिट बना लो। रेगुलरली इवेल्युएट करो, मैं कहाँ इम्प्रूव हुआ, नेक्स्ट ग्रोथ एरिया क्या है। सिर्फ ये एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। सो ये था ईट दैट फ्रॉग का चैप्टर 7, फोकस ऑन की रिजल्ट एरिया। अगर आपको ये ऑडियो बुक हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताएं आपका सबसे इम्पॉर्टेंट की रिजल्ट एरिया क्या है, और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी चैप्टर्स की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, वहाँ से आप स्टार्टिंग से देख सकते हो। और अगर आपको इस बुक की फुल PDF चाहिए तो फिर मैंने अपने टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, तो फिर आप जाके चेक कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।